जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञान विद्वान में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस ग्रह के रूठने से क्या होता है और उसका हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। और कभी कभी क्या होता है कि सब चीज़ें ठीक ठाक होती हैं और फिर भी कोई बीमारी लग जाती है या फिर ऐसी परेशानी आ जाती हैं कि उनका इलाज भी नहीं होता है। लेकिन ये सब तब तक होता है जब तक हमारा कोई न कोई ग्रह है रूठ जाता है, तब ये सब चीज़ें होती हैं। किस जातक के जीवन में कौन सा ग्रह शुभ प्रभाव डालता है, इसका निर्धारण उसके जीवन में घटने वाली घटनाओं के आधार पर होता है, किया जाता है। जीवन में घटने वाली हर शुभ अशुभ घटनाओं के पीछे ग्रह नक्षत्रों का योगदान होता है। ग्रहों के सांकेतिक लक्षणों के माध्यम से शुभ अशुभ ग्रहों को जाना जा सकता है। अनिष्ट फल देने वाले अनिष्टकारी ग्रहों का उपाय, पूजा पाठ, जप, दान, अनुष्ठान कर उसके प्रकोप को शांत कर उस ग्रह को प्रसन्न कर जीवन में सुख, शांति, समृद्धि हासिल की जा सकती है। विभिन्न ग्रहों की अशुभ स्थितियां प्राय निम्नलिखित होती हैं। तो मैं आज को इस वीडियो के माध्यम से बता देती हूँ कि कौन से ग्रह रूठने से हमारी कौन सी परिस्थितियों का आता है। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। तो सबसे पहला सूर्य। अगर आपकी कुंडली में सूर्य नाराज है तो उसके निम्नलिखित लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। चेहरे से तेज गायब हो जाता है, वह हमेशा थका थका सा या आलस महसूस करता हुआ दिखाई देता है। हृदय के आसपास दर्द का अनुभव करता है। अक्सर हृदय की धड़कन सामान्य से ज़्यादा रहना, छोटी छोटी बातों से धड़कन बढ़ जाना, सर दर्द या बुखार से बार बार ग्रसित होना, व्यक्ति अपना विवेक खो बैठना, दिमाग सहित शरीर का दायां भाग सूर्य से प्रभावित होना, सूर्य के अशुभ होने पर शरीर में अकड़न जैसी आ जाती है, मुंह में थूक बना रहता है, दिल का रोग हो जाता है, मुंह और दांतों में तकलीफ होती है। तो ये सब क्या होती है, सूर्य ग्रह के प्रभाव से होती है। सरकारी नौकरी में दिक्कत आती है। अगर ये लक्षण आपको दिखाई दें जीवन में तो समझ जाइए कि आपको भगवान सूर्य को प्रसन्न करने की आवश्यकता है और हमारा जो सूर्य ग्रह है उसका हमें दोष लगा हुआ है। तो इसके दोष निवारण के लिए क्या करना चाहिए? सूर्य की पूजा करें, आदित्य हृदय का पाठ करें, विष्णु की उपासना करें, गेहूँ, गुड़ एवं तांबे का दान करें। नंबर 2, चंद्रमा। अगर चंद्रमा खराब है तो इसके लिए निम्नलिखित संकेत अपने को देखने को मिलते हैं। अब पता चल जाता जातक को कि मेरा चंद्रमा खराब है। मन अक्सर दुखी रहता है, निराश रहता है, छोटी छोटी बातों पे रोना आता है, मानसिक रूप से अक्सर बेचैनी महसूस करता है, अंधेरे से भय लगता है, पूर्णिमा या अमावस को मानसिक तनाव बढ़ जाता है, जो कार्य आप करते हैं उसमें मन नहीं लगता है या पर्याप्त मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती है, प्रियजनों के साथ न चाहते हुए भी अनबन हो जाती है, सर्दी जुकाम की समस्या पीछा नहीं छोड़ती है और मिर्गी का रोग, पागलपन, बेहोशी, फेफड़े संबंधी रोग, मासिक धर्म गड़बड़ाना, स्मरण शक्ति कमज़ोर होना, मानसिक तनाव और मन में घबराहट, तरह तरह की शंका और मन बार बार मतलब सुसाइड करने का विचार बार बार आए, तो ये सब लक्षण अगर जीवन में दिखाई दे तो समझ जाना कि चंद्रमा हमसे रूठा हुआ है, आपका चंद्रमा अशुभ है। उपाय या दोष निवारण के लिए शिव जी की उपासना करें, महामृत्युंजय का जाप करें और चावल, दूध, चांदी का दान करें। मंगल ग्रह कुंडली में मंगल ग्रह के खराब होने पर निम्नलिखित लक्षण हमें मिलते हैं। आँखों में अक्सर कोई ना कोई दिक्कत बनी रहती है, जोड़ों में दर्द होता है, खून की कमी हो जाती है, टाइफाइड या
पीलिया हो जाता है जैसे रोग हमें हो जाते हैं। उच्च रक्तचाप, वात रोग, गठिया रोग, फोड़ा फुंसी, जख्मी होना, चोट आना, बार बार बुखार होना, शरीर में कंपन होना, गुर्दे में पथरी होना, आदमी की शारीरिक ताकत कम होना, शरीर के जोड़ काम नहीं करना। मंगल से रक्त संबंधी बीमारियां होती हैं। रक्त की कमी या अशुद्धि हो जाती है। बच्चा पैदा करने में तकलीफ हो तो बच्चा जन्म होकर भी मर जाता है। पराक्रम या उत्साह की कमी होती है। वाणी में कर्कश होने लगता है। न चाहते हुए भी किसी को बुरा बुरा बोल देते हैं, किसी को गलत बोल देते हैं, फिर मन में पछतावा करते हैं। तो ये सब लक्षण मंगल ग्रह के खराब होने के संकेत होते हैं। मंगल के दोष निवारण के लिए हनुमान जी की उपासना करें। हनुमान मंदिर में प्रसाद चढ़ाएं एवं बाटें। मसूर की दाल एवं लाल मूंग की दाल का दान करें। बुध ग्रह है, अगर आपका बुध ग्रह है खराब स्थिति में है तो इसके लिए लक्षण दिखाई देते हैं। हकला कर बोलना, बार बार हिचकी आना या किसी भी प्रकार की वाणी से जुड़ी समस्या में कर्ज में पड़ना, पड़ोसियों से कलह करना, नर्वस सिस्टम का कमज़ोर पड़ना, दिमाग का अक्सर भ्रमित रहना, सूंघने की शक्ति छीन होना और समय पूर्व ही दांतों का खराब होना, मित्रों से संबंधों को बिगाड़ना और बहन, बुआ, मौसी पर विपत्ति आना, नौकरी या परिवार में नुकसान होना, व्यर्थ की बदनामी होती है, हमेशा घूमते रहना, ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में कोनों के अकेला मकान जिसके आसपास किसी का मकान नहीं हो, इन लक्षणों का दिखाई दे तो समझ जाना चाहिए कि बुध ग्रह का दोष है। बुध हमारे जीवन में उदास है, इसलिए इसके निवारण के लिए क्या करें? दुर्गा सप्तमी का पाठ करें, माँ दुर्गा की उपासना करें, साबुत मूंग दान में दें। साबुत मूंग दाल नहीं देनी है, साबुत मूंग दान में देने होते हैं। बृहस्पति ग्रह अर्थात गुरु के खराब होने के निम्नलिखित लक्षण अपयश मिलता है। किसी और का दोष अपने सर पर आ जाता है। समाज दोष का शिकार होना, धन की चोरी होना, प्रेम में असफलता होना, बुरे सपने आना, मंगल कार्यों में विघ्न आना, आवेश ऊर्जा की कमी होना, शिक्षा में जितनी मेहनत करें उतना फल नहीं मिलना और श्वास रोग, वायु विकार, फेफड़ों में दर्द आदि होने लगता है। अस्थमा, दमा, गर्दन, नाक या सिर में दर्द होने लगता है। रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है। रक्त विकार, कान दर्द, पेट फूलना, जिगर में खराबी, ये सब होते हैं तो समझ जाना चाहिए कि हमारा बृहस्पति ग्रह है वो कमज़ोर है और उसी के लक्षण हैं जो हमें ऐसे दिखाई दें। तो उनके लिए बृहस्पति ग्रह को मनाने के लिए तुरंत निवारण करना चाहिए और बृहस्पति के दोष से मुक्त होना चाहिए। तो गुरु पूजा करें, हरिवंश पुराण का पाठ करें, ब्रह्मा जी की उपासना करें, चने की दाल या सोने को दान में दें। शुक्र ग्रह, अगर आपका शुक्र ग्रह खराब है तो इसके लिए कौन से लक्षण देखेंगे कि हमें शुक्र ग्रह खराब है? त्वचा रोग से बार बार पीड़ित होना, प्राय स्त्री की कामना करना, गुप्त रोगों से पीड़ित होना, कर्ज में डूबना और आर्थिक बहुत सारी परिश्रम करने के बाद में भी आर्थिक लाभ नहीं होना, गुर्दे का दर्द होना, पाँव में तकलीफ होना, ये सारे लक्षण दिखाई दें तो समझ जाना कि शुक्र ग्रह है वो मेरी कुंडली में कमज़ोर है। तो उसके लिए मैं क्या करूं? तो शुक्र ग्रह दोष निवारण के लिए लक्ष्मी की उपासना करें, स्त्री का सम्मान करें, विधवाओं की मदद करें, घी दही कपूर का दान करें। शनि ग्रह, कुंडली में शनि ग्रह दोष होने पर जून में बहुत सारे ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं कि जिससे पता चलता है कि शनि का दोष है। रोजगार तथा मान हानि होती है, समाज में मान सम्मान से हानि होती है, अचानक किसी बड़ी बीमारी की चपेट में आना, लंबे समय तक ठीक नहीं होना, दुर्घटना होना या फिर परिवार में अचानक किसी की मृत्यु होना, अपने कार्यस्थल पर दूसरे कर्मचारियों से मतभेद होना और काम को विलंब से होना, कनपट्टी के नसों में दर्द होना और सर के बाल समय से पहले झड़ जाना, फेफड़े सिकुड़ने लगते हैं,
तब सांस लेने में तकलीफ होती है, हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं, तब जोड़ों में दर्द होता है और रक्त की कमी हो जाती है, रक्त में बदबू भर जाती है, पेट संबंधी रोग या पेट का फूलना, सिर दर्द होना, सिरों की नसों में तनाव होना, अनावश्यक चिंता और घबराहट बढ़ जाने, ये सारे लक्षण अगर दिखाई दें तो समझ जाना कि शनि का दोष है। और शनि महाराज को खुश करने के लिए तुरंत उपाय करें, नहीं तो शनि का दोष अगर कुंडली में लंबा चलता है तो अच्छी अच्छी चीज़ों को बर्बाद कर देता है। शनि ग्रह को सबसे क्रूर माना जाता है, अगर समय पर उपाय नहीं किया जाए तो बड़ी क्षति झेलनी पड़ सकती है। शनि दोष निवारण के लिए काले घोड़े की नाल का छल्ला धारण करें, लोहा या उर्द का दान करें। राहु, अगर आपके जीवन में राहु ग्रह कमज़ोर है तो उसके लक्षण कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं। अनिद्रा से परेशान, नींद का नहीं आना, किसी भी कार्य को करने में अरुचि होना, रोजगार में हानि, बुरे सपने आना, खासकर सांपों के सपने बार बार आना, परिवार के सदस्य से बेवजह मतभेद होना, अपने से कमज़ोर दुश्मनों का आपके ऊपर हावी होना, गैस प्रॉब्लम होना, बाल झड़ना, बवासीर, पागलपन, मानसिक तनाव, नाखून अपने आप ही गिर जाना या टूटने लग जाते हैं, मस्तिष्क में पीड़ा और दर्द का बना होना। राहु व्यक्ति को पागल खाने और दवाखाने या जेल खाने में भी भेज सकता है। राहु अचानक से भी कोई बड़ी बीमारी पैदा कर सकता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ये सारे लक्षण अगर दिखाई दें तो समझ जाना कि राहु ग्रह का कुंडली में बहुत कमज़ोर प्रभाव है और राहु दोष कुंडली में लगा हुआ है। तो अगर राहु दोष कुंडली में लगा हुआ है तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए भैरव बाबा की उपासना करें, गोमेद का दान करें। केतु, कुंडली में केतु के कमज़ोर होने से कुछ इस प्रकार के लक्षण हमें दिखाई देते हैं। व्यवसाय में अचानक बहुत भारी नुकसान होना, कर्ज में डूबते रहना, लड़ाई झगड़ों से हमेशा परेशान होना, आग के कारण आर्थिक क्षति होना और दुकान में आग लग जाना, और भाइयों से या माता पिता से मतभेद होना, जीव जंतुओं से सामान्य से अधिक खौफ बना रहना और किसी जानवर के काटने का भय बना रहना, पेशाब की बीमारी होना, संतान संबंधी रुकावट होना और सिर के बाल झड़ जाना, शरीर के नसें कमज़ोर होना, और ये सब अगर प्रभाव दिखें तो समझ जाना कि मेरा केतु का जो प्रभाव है वो अशुभ है और केतु मेरा कमज़ोर पड़ रहा है, इस कारण मेरे साथ ये ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अगर ये सब चीज़ें उत्पन्न हो जाएं तो उसके लिए क्या करें? उसके निवारण के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो केतु दोष निवारण के लिए लुसनियाँ धारण करें, गरीब बच्चों को कपड़े आदि दान करें, मंदिर में अपने हाथों से ध्वजारोहण करें और फिर देखें कि मेरे दोष हटे या नहीं हटे। तो इस पर नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो अपने आप बोल जाती हैं। तो वो सब चीज़ें किस लिए होती हैं? वो हमारे जो कुंडली के ग्रह होते हैं वो कमज़ोर होते हैं या फिर कोई दोष हमें लगा हुआ होता है। तो इस वीडियो से मैंने बता दिया कि कौन से ग्रह का कौन सा दोष होता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम हो या ऐसी समस्या हो तो आप उनको देख सकते हो कि हाँ, ये अगर ये प्रॉब्लम है तो इस दोष का लगा हुआ या ये दोष ये ग्रह मेरी कुंडली में कमज़ोर है। तो उसका उपाय भी मैंने बता दिया है, वो उपाय भी करें और ग्रहों की स्थिति को भी पहचानें और कमेंट करके ये भी बताएं कि वीडियो कैसे लगा। जय श्री कृष्ण।